कितने के छक्के छूट गए, अरे भयभीत हुए घबराते थे। अरे कितने ही जान बचाने को, आज कितने ही जान बचाने को अपने घर को भागे जाते थे। कितने के छक्के छूट गए, चिल्लाते थे, घबराते थे, भयभीत हुए, कुछ तो घर को भाग रहे थे। रावण ने देखा कि हमारी सैनिक लंका की ओर भागे आ रहा है वानरों से परास्त होकर। तो लंका में कैसे कैसे वीर थे। एक बार और समय में कुंभकर्ण को जगाने जब रावण गए तो उनको जलपान का व्यवस्था किए। कितना? रावण मांगे क्रोटी घट, करोड़ घड़ा मदिरा, अल्प नाश्ता, जिसको जलखही कहते थे हम लोग पुराने जमाने में, नाश्ता। रावण मांगे क्रोटी घट, 1 करोड़ घड़ा मदिरा का व्यवस्था किए। अभी कलयुग के जमाने के इंसान जो कुछ व्यक्ति होते हैं, एक निपुल अगर लेते हैं तो कम से कम 2 किलो तो भुजरी जरूर बना देते हैं। और करोड़ घड़ा जब होगा तो उनकी चखना का व्यवस्था कितना होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हमने गन्ना नहीं किया, बस लिख दिया मद और महिषाने। रावण मांगे क्रोटी घट, मद और महिषाने। और जब इतने खाने वाले पीने वाले लोग होंगे उनका शरीर कैसा होगा? पर्वत के समान। और वो वैसे वीर लंका के मैदान से लंका की ओर भागे। देखकर रावण ने कहा, चिल्लाया, खबरदार, सावधान, धिक्कार है तुम्हारे अस्त्रों पर। अरे ये लंबे चौड़े आकारों पर, ये 10-10, 20-20 वानर, ये 10-10, 20-20 वानर, अरे हो जाए काम हजारों पर। अगर एक भी राक्षस लौट कर लंका में आया तो मैं अपने कृपान से मार दूंगा। अच्छा, कृपान तलवार की तरफ एक तरफ धार होती है और कृपान की तरफ दोनों तरफ, न इधर से कृपा न इधर से कृपा। अब राक्षस सोचते हैं कि लौट कर जाते हैं तो रावण मार देता है, नहीं जाता हूं तो वानर मार देता है, मरना तो हमें निश्चित है। लंका के मैदान में गया, किसी की भुजा आकाश में उड़ रही है, किसी का सर उड़ रहा है, किसी का हाथ उड़ रहा है, किसी का पांव उड़ रहा है। लंका के मैदान खून की नदियां बहना शुरू हो गई। लेकिन शाम होने पर लड़ाई बंद थी। शाम होने पर लड़ाई बंद, शाम होने पर लड़ाई, शाम होने पर लड़ाई बंद। अरे शाम होने पर लड़ाई बंद थी। ये शाम होने पर लड़ाई बंद थी। अरे आज रावण दल का शोभा
आज रावण दल की शोभा मंद थी। रावण गमगीन बैठे हुए, मायूस बैठे हुए। तो रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद ने कहा, पिताश्री आज मायूस बैठे हुए हैं, गम के साए में बैठे हुए, क्या बात है? कहा रे ये बनरवा टिकने ही नहीं देता है किसी को। ना जाने कल की सेनापति कौन बनेंगे, कौन अग्रसर लड़ाई करेंगे उनसे। तो मेघनाथ ने कहा, पिताश्री क्या हमारी शक्ति पर आपको भरोसा नहीं है? जिन्होंने इंद्र को जीता है, ऐसे बलशाली पुत्र को पाकर भी आप गमगीन मायूस बैठे हैं। तो मैं वादा करता हूं पिताश्री, अरे एक राघव कल को मारा जाएगा, अरे एक राघव कल को मारा जाएगा, और आज का बदला कल उतारा जाएगा। एक राघव कल को मारा जाएगा, आज का बदला कल उतारा जाएगा। एक राघव कल को मारा जाएगा, आज का बदला कल उतारा जाएगा। कहा, दो तपस्वी में से किसी एक तपस्वी को नहीं मारकर लंका आया तो मैं लंका में मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। कहा कि कैसे मारोगे? देवता इंद्र भी जो है अपने उन तपस्वी को साई की तरह देवता लगे रहते हैं। कहा तो सुन लीजिए पिताश्री, अरे पुष्प पर अगर देवता भी आएंगे, अरे पुष्प पर अगर देवता भी आएंगे, पुष्प पर कर देवता भी आएंगे, अरे तो पराजय हमसे होकर जाएंगे। देवता अगर पुष्प विमान में भी आया तो रावण के पुत्र इंद्रजीत से परास्त होकर उन्हें जाना पड़ेगा। आ गए मैदान में। इंद्रजीत ने आकाशवाणी किया, ललकारा, अरे ओ तपस्वी, किस लताओं में, किस गुफाओं में छुप कर बैठा है? आ जाओ खुलकर मैदान में। अब तक तो जिसे तुम मार रहा था वो हमारी तरह योद्धा नहीं था। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, आ जाओ खुलकर मैदान में, हम तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करते हैं। लखनलाल ने कहा, भैया युद्ध स्थल में सबको भेजते हो, लेकिन हमें क्यों नहीं भेजते हो? क्या अपने भाई की शक्ति पर भरोसा नहीं है क्या? कहा नहीं लखन, पूरी भरोसा है अपने भाई पर, लेकिन आज की लड़ाई में तुम जाओगे। अरे तेरी माया का न पाया है कोई पार, ओ लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो प्रभु, तू ही जाने हो, तू ही जाने हो प्रभु, तू ही जाने। अरे तू ही जाने हो प्रभु, तू ही जाने। तू ही जाने हो प्रभु, तू ही जाने। और तेरी माया का न पाया कोई पार, ओ लीला तेरी तू ही जाने। आज परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार श्री राम ने कहा, लक्ष्मण आज युद्ध स्थल में आप ही जाएंगे, लेकिन आपके साथ अच्छे अच्छे योद्धा भेजे जाएंगे। लखनलाल ने कहा, भैया क्या इन वानरों से मैं सहायता लेकर राक्षस को मारने जाऊं? भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वाह लखन, इन्हें तू साधारण बंदर समझता है?
तब तो एक गंगा जल को भी साधारण तू पानी समझ सकता है। भगवान ने आज्ञा दे दिए। भगवान के चरणों में लखन लाल ने प्रणाम किए। रण स्थल में आ गए, रण स्थल में चल दिए, धनुष बाण लिए हाथ। अरे युद्ध स्थल में आ गए तभी उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रन में किया प्रकाश। एक बाण में असुरों की और माया कर दी नाश। अनगिनत जो इंद्र बने हुए थे उसकी माया को काट दिए। मेघनाथ की माया करते ही मेघनाथ ने कहा, लक्ष्मण राम भी कितने राजनीतिक बाज है, एक दूध मुए को मुझसे लड़ने भेज दिया है। खुद लताओं गुफा में छुपकर बैठा हुआ है। लखन तू लौट जा, तेरे दूध की दांत से दूध भी नहीं सूखा है। जा अपने भाई को भेज दे, तेरे भाई को चुनौती को स्वीकार किया है, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। जा लौट जा, तेरा अवस्था हमसे युद्ध करने लायक नहीं है। लखनलाल ने कहा कि वीर के बाती अभी शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लड़ने आए हैं तो मुझे भगा रहे हो। तो मेघनाथ ने कहा, लक्ष्मण तेरी अवस्था मुझसे युद्ध करने लायक नहीं है, तुम में शक्ति ही कितनी है। अरे ये शूर्पणखा की नाक नहीं, हम तुम्हारी शक्ति को जानते हैं लक्ष्मण, एक नारी का नाक कान काटने वाले हो। तू भाई के बल से लड़ने आया है तो तेरे भाई राम के भी बल को जानता हूं। एक वाली बानर को लदा के छुप कर बाण मार दिया है, हत्या कर दिया है। तेरे भाई के बल को भी मैं जानता हूं। अगर पिता अपने बाप दशरथ के बल से लड़ने आए हो तो तेरे पिता दशरथ के भी बल को जानता हूं। एक ब्राह्मण का लड़का ब्याज के भाती उसे मार डाला। हम तुम्हारी रघुकुल की रीत को जानते हैं, बल को जानते हैं। जा लक्ष्मण, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लौट जा, लौट जा। अरे ये शूर्पणखा की नाक नहीं, अरे पीछा न पाली वानर कहे। अरे शिकार नहीं सरवन कहे, अरे शिकार नहीं सरवन कहे। अरे ये लहू लंकेश्वर कहे। लक्ष्मण ने कहा, तू चोरा रावण के बेटा, तू चोरा रावण के बेटा, तू चोरा रावण के बेटा, तू चोरा रावण के बेटा। हर बिरथा के गाल बजाता है, बिरथा के गाल बजाता है। तू चोरा रावण का बेटा, अरे बिरथा बजाता है। अरे भेष बदल कर नारी का, अरे भेष बदल कर नारी को, अरे तेरा बाप चुरा कर लाता है। भेष बदल कर नारी को, तेरा बाप चुरा कर लाता है। भेष बदल कर नारी को, तेरा बाप चुरा कर लाता है। भेष बदल कर नारी, तेरा बाप चुरा कर लाता है। मेघनाथ ने कहा, सावधान,
अग्निबाण चला दिया मेघनाथ ने। तो मेघवान लखनलाल ने चला दिए। मेघवान जब इंद्रजीत ने चलाया तो वायु मारकर उसकी दिशा मोड़ दी। घमासान युद्ध हुआ। लखनलाल के बाण से जर्जर हुआ शरीर। मेघनाथ के पास में अरे बाकी बचा एक तीर। लखनलाल ने मेघनाथ को रथहीन कर दिया, तोड़कर जमीन पर गिरा दिए। मेघनाथ रथ से कूदकर भागने लगे, लेकिन भागते भागते तरकस पर हाथ जाता है। तो मेघनाथ ने कहा कि अब इस बाण को रखकर क्या करूंगा, इसको भी छोड़ देते हैं। और जो ही तरकस से हाथ निकालकर सामने उस बाण को लाया, मेघनाथ लगे घूमने। लक्ष्मण सावधान, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। इस दुनिया में तुझे कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी है जो तुझे बचा ले। लखनलाल ने कहा कि किस पर इतरा रहे हो तो मेघनाथ ने कहा ये शक्तिमान अब तक तो खेल खिलाता था, अब खाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति की सूरत में, इस ब्रह्म शक्ति की सूरत में अरे आप पहुंची मौत तुम्हारी है। मरने के लिए तैयार हो जा, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत खेल खिला लिया तुझे। तो लखनलाल ने कहा उस बाण में ऐसी कौन सी शक्ति है तू मुझे बताएगा। तो मेघनाथ ने कहा तो इसका परिचय सुन लो तुम। ये ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा का है। अरे देखो धनुआ पर चढ़ता है, अरे जिसके छाती में लगता है, अरे जिसके छाती में लगता है, अरे दिन उगते प्राण निकलता है। छाती में का सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लखनलाल ने कहा आखिर निशाचर की अपनी औकात दिखा ही दिया। अरे लड़ने भी आए हो तो एक ब्राह्मण का सहारा लेकर इस मैदान में लड़ने आए हो। तुम जानते नहीं हमारे ब्राह्मण को कितने आदर किए जाते हैं, सत्कार किए जाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव माथा। मैं सदा संतों का आदर नतमस्तक रहते हैं। ऐसे युद्ध के स्थान में ब्राह्मणों का सहारा लेकर तू लड़ने आया है, तो मैं तुम्हें निवेदन करता हूं मेघनाथ, क्या मौत की भिक्षा मांगते हो? मैं पहले तुझे सावधान किया था, कहा नहीं, हम तुमसे अनुग्रह विग्रह इसलिए करते हैं, निवेदन करते हैं कि तू जब भी उन्हें
उस ब्राह्मण को स्थान देना चाहता हूँ हृदय में, क्योंकि कमर के नीचे अशुद्ध अवस्था होता है, इसलिए मैं उन्हें हृदय में धारण करना चाहता हूँ। तू सीधे मेरे हृदय में ही मारना। लखनलाल ने छाती उघाड़ दिए। लखनलाल ने शक्तिपान को आदर कर छाती दिया उघाड़, और कानों तक यूं खींच कर और शक्तिपान दिया मार। अरे शक्ति छाती जाए घुसा, अरे मुख से पान निकलता है। हे भ्रात राम हे मात सिया, हे भ्रात राम हे मात सिया, अरे लक्ष्मण दुनिया से चलता है। लक्ष्मण दुनिया से चलता है, राम है मात सिया। लक्ष्मण दुनिया से चलता है, राम है मात सिया। लक्ष्मण दुनिया से चलता है, राम है। और हमारे आदरणीय बड़े भाई ललित भैया की तरफ से हम सारे कलाकार को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। फिर 501 रुपये का श्रद्धा अर्पण उन जीवात्मा जो हमारे आपके बीच में नहीं रहे, ऐसे पुण्य आत्मा के नाम पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। साकेत निवासी स्वर्गीय श्री वासुदेव बाबू के चरणों में उनकी आत्मा की शांति के लिए परम पिता परमात्मा इसके बदले आपको जोड़ जोड़ कर दे, सारे परिवार से आनंद बनाए रखे, यही मंगल कामना करता हूँ। बोलिए दान देने वाले दाता की जय, आपके समस्त परिवार की जय। आइए तो दो पंक्ति निर्गुण सुने। अरे माटी का इंसान के पास दो मार्ग है, सुबह शाम दिन रात, पाप पुण्य धर्म और धर्म। आप चाहे जिस मार्ग को अपना ले। अरे माटी के अरे बनल शरीरिया, अरे माटी के आज बनल शरीरिया, अरे माटी में मिल जाई ए भाई हो, के हो कुछ लेके मिल जाई। हो के हो कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, के हो कुछ लेके नहीं जाई। और के हो कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, के हो कुछ लेके केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई
हर तोई को टकरिया ये बन जे कर मुसाफिर हो पाप पुण्य के तोई को टकरिया ये बन जे कर मुसाफिर धर्मराज के धर्म कथा पर रन बनाने वाले क्रिकेटर चाहे जितना चौका छक्का मार ले, लेकिन कोई ना कोई बॉल से तो उसे आउटे होना पड़े। तो हमारे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं, 7 गो वार होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इसी 7 दिन के अंदर ही जाना है, इसी वार में जाना है आपको। और इंसान इतने छलांग लगा रहे हैं, ना जाने कभी भी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि कहां तक ये लोग जाएंगे। आज पाप पुण्य के अब बेटी माँ का नहीं सुन रही है, बेटा बाप का नहीं सुन रहे हैं, भाई भाई का नहीं सुन रहे हैं, पत्नी पति का नहीं सुन रही है। और मोबाइल इतना खराब हो गया है कि रिश्ते को बिगाड़ दिया, रिश्ते को तोड़ दिया। पहले बाप बेटा बेटी पत्नी एक साथ में माँ बेटी बैठते थे, कुछ बात दुख सुख करते थे। लेकिन अब पत्नी भी उधर सोच रही है कि कब इससे फुर्सत मिले, हम उधर जाकर ऐसे स्किन कर रही है, बेटा उधर कर रहा है, पति उधर कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, कहां जा रहे हैं कोई मतलब नहीं। अरे पाप पुण्य के अरे तू ही को टकरिया जीवन जे कर मुसाफिर। जबकि हमको एक दिन यहाँ इस संसार से जाना है, जिस तरह हमारे स्वर्गीय साकेत निवासी वासुदेव बाबू इस संसार से सबों को शोक सागर में डुबो कर चले गए, सबके आंखों में आंसू छोड़कर चले गए, सबको विरह में तड़पते छोड़कर चले गए, उसी तरह हमें भी चले जाना है। और धर्मराज के धर्म कथा पर और आदरणीय हमारे रामाशीष बाबू की तरफ से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कथा सुनकर ये हमें 100 रुपये का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जिस श्रद्धा से आपने दिए हैं, परमात्मा आपके सारे परिवार को आनंद बनाए रखे, मंगल कामना करता हूँ आपके जीवन के लिए। बोलिए दान देने वाले दाता की, आपके समस्त परिवार की। अरे धर्मराज के ये नवादा वाले अदालत में घूस से बच सकते हैं आप शादी विवाह के मौके पर कभी जाते होंगे तो विदाई की घड़ी में बेटी की माँ आंख में आंसू लेकर बेटी की विदाई कर रही होती है, उतने में कैमरे वाला आता है और कैमरे वाला बेटी की माँ से कहता है कि माँ जरा इधर जरा देखो तो। अब माँ आंख में आंसू लिए हुए उधर कैमरे की तरफ देखती है। अब कैमरे वाले विचित्र नहीं महाविचित्र होते हैं, वो कहते हैं जरा स्माइल कीजिए तो,
अब लड़की की माँ कहते हैं दिल तो दुख से भरा हुआ है, मुस्कुराए कैसे, कहा इसमें दिल की फोटो नहीं आती है, ऊपर से मुस्कुराओ, दिल दुख से भरा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये साफ हो गया कि कैमरे में आपके दिल की फोटो नहीं आती है। आप जैसा पहनावा रखेंगे, सोना चांदी गहना अच्छे वस्त्र, वो कैमरा उतार देगा। और डॉक्टर साहब के पास जाइए तो यहाँ दर्द है, कहा एक्सरे कराओ। अब एक्सरे में किस जाति से है, कितना ठाट पाट है, कितना सोना चांदी है, कितना पहलवान है, कितना गुणवान है, कितना धनवान है, ये सब नहीं आएगा। आपका रोग जहां है वो निकाल कर रख देगा कि इसका इलाज कराओ, नहीं तो राम नाम सत्य है। तो ऐसे एक्सरेकार हैं, उनसे हम आप नहीं बच सकते हैं। यहाँ की नवादा की अदालत में घूस पर चल जाएंगे, वहां नहीं चलता है। अरे धर्मराज के धर्म का पर, अरे नेकी बदी तौलाई ए भाई हो, के हो कुछ लेके नहीं जाए। हिसाब कर रहे थे अपने बरामदे पर बैठकर। एक व्यक्ति आया, कहा बाबूजी हमें प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा? तो कहा यहाँ बैठ जाओ, आदमी आने दो तो पानी पिलवा देते हैं। जब 10 मिनट हो गया, कहा बाबूजी प्यास लगी है, पानी चाहिए। अरे हमने कहा आदमी आने दो, पानी पिला देंगे। 20 मिनट हो गया, कहा पानी प्यास लगी है, कहा हमने कहा कि आदमी आने दो, पानी पिला देंगे। तो उस व्यक्ति ने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा बाबूजी कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। यानी आदमी यहाँ नहीं है, आदमी नहीं है। मनुर्भव, मनुष्य बनिए। 2 टांग 2 हाथ हो जाने से मनुष्य नहीं होते हैं। मनुर्भव, मनुष्य बनिए। हम कहते हैं अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, माई से करते हैं, बेटी से करते हैं। हमसे अच्छे प्रेम कोई पशु पक्षी अपने बाल बच्चों से करते हैं। एक मादा मादा सा, एक मादी मादी सी, यानी एक शेर एक शेरनी। प्यास लगी, जंगल से नीरे देहात की तरफ चल दिया। दोनों मरा हुआ है, मरी हुई है। जरा सा भजन गाने से सिर्फ नहीं होता है, जब तक उदाहरण नहीं देंगे, कुछ अच्छी बात नहीं कहकर जाएंगे तो ऐसे तो टुकड़ा भजन गाने वाले बहुत हैं दुनिया में। तो एक दिन बादशाह ने बीरबल के साथ घूमते घूमते शेर कर रहे थे, तो रोड के किनारे में एक शेर भी मरा हुआ है, शेरनी भी मरी हुई है। बादशाह ने उतर गया, बीरबल इसका निरीक्षण करो, शेर क्यों मरा है, शेरनी क्यों मरी है। बीरबल ने कहा इस पागल राजा के साथ रहकर हम भी पागल हो जाएंगे। अरे रोज जानवर मरते, हम उसका क्या रिसर्च करें? कहा नहीं, अब ये मत कहना प्यासे मरी है, प्यासे मरे हैं, बगल में पानी भी है। 2-4 राउंड बीरबल ने जब घूमा तो कहा लिखिए, जल थोड़ा नेहा घना। कहा दोनों को समान रूप से प्यास लगी थी। एक गड्ढे में पानी देकर शेर रुक गया। शेर जब पानी के पास गया, वो सोचता है कि हमारा प्यास भी नहीं बुझेगी और शेरनी बेचारी मर जाएगी। हे शेरनी तुम ही पानी पी लो। शेरनी कदम उठाती है, पानी के पास जाती है, रुक जाती है। पातिव्रता थी, कहा कि पति हमारे प्यासे मरेंगे और मैं पानी पीऊं, कदम पीछे कर लेती है। शेर बढ़ाता है, इसी में बहुत विलंब हो गया। बीरबल लिखाता है, लिखिए
जल थोड़ा देहा घना, अरे लगा इश्क का बाण, तो पी का हमारा यही विधि दे दे प्राण। झूठी कहते हैं पत्नी से प्रेम करते हैं, बेटा से प्रेम करते हैं, बेटी से प्रेम करते हैं, कोई किसी के लिए सब स्वार्थ के वास्ते। बाप से जब तलक मिल रहा है तब बाप का सेवा हो रहा है। हाँ, ककरो ककरो पेंशन मा लेके पुछथौन, आ जब जाए लायक नहीं रहो ने अथवा के कथी ते भुवा बुलावो न हम चल जे। जमाना खराब हो गया है। सेवा 8 दिन से एक वयोवृद्ध एक कोठरी में थे, नौकर घसीट के आंगन में लाया, समरसेबुल के प्रेशर से मार रहा, वो बुढ़ा चिल्ला रहा, अपना बेटा कमाई खाया। हंसते हंसते बाप ने अपने बेटे पर सारा धन संपत्ति लुटा दिया। वो बेटा विदेश में है, एक नौकर को रख रखा है सेवा करने के लिए, कितना सेवा करेगा। पहले दरवाजे पर लिखा रहता था सुस्वागतम, वेलकम, अब लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। हमने कहा कुत्ते क्यों पालते हो? कहा हमें डर है। किससे? आदमी से। हमको तभी पता लगा कि अब आदमी से आदमी को डर है और आदमी से आदमी रक्षा एक कुत्ता कर रहा है, हमसे ज्यादा वफादार। अरे चार कहरिया, अरे बांस के डोलिया, अरे तापर लल की चदरिया, जिस शरीर में हम कीमती वस्त्र पहनते हैं, सुंदर व्यंजन खाते हैं, अपने आप को सम्मान मिलता है, मिलने जाते हैं लोग, मिलने आते हैं, वैसे शरीर पर मरने के बाद जुदाई की घड़ी में चाहे प्रेम से चलते हो, ट्रेन से चलते हो, 4 व्हीलर से चलते हो, 2 व्हीलर से चलते हो, लेकिन मरघट तक जाने के लिए वो बांस का ही विमान मिलेगा। रोज रेशमी कीमती कपड़े पहनते हैं, लेकिन जाने वक्त जुदाई की घड़ी में वही 2 गज के कफन मिलेंगे, जिसमें थूक इधर से फेंको उधर बाहर हो जाएगा। आपको अच्छा लगे या ना लगे, उसका नाम लोग रख दिया है कफन, वही मिलेगा। अरे चार कहरिया, अरे बांस के डोलिया, कहाँ पर लली की चदरिया, सरकार की। अब आइए कथा। अब बेटे आप लोग शांत हो जाइए। ए बाबू, सुनने वाले सब पीछे हैं, विद्वान सब आगे हैं। और आप हैं रंजन कुमार जी, आपकी ओर से भी 501 रुपये का श्रद्धा अर्पण है। हमारे स्वर्गीय साकेत निवासी वासुदेव बाबू के चरणों में उनकी श्रद्धांजलि
उनकी आत्मा की शांति के लिए फिर ये 501 रुपए श्रद्धा दान आया है। बोलिए दान देने वाले दाता की, आपके माता पिता की, आपके समस्त परिवार की। हाँ, समर भूमि में, समर भूमि में समर भूमि में गिर पड़े जब घायल होकर वीर, तभी दौड़ कर आ गए महावीर बलवीर, तभी दौड़ कर आ गए मेघनाद बलवीर। पर गिरते हैं लंका के मैदान में, मेघनाद ने चिल्ला लिया, चिल्ला गए, निशाचरों, वीरों, दौड़ो और ले चलो इस तपस्वी को लंका। मैंने पिताजी श्री से वादा किया था, एक तपस्वी, दो तपस्वी से किसी एक तपस्वी को मार कर आऊंगा, ले चल। हजारों हजार वीर लग गए राक्षस उसे उठाने में। मां पृथ्वी सोचती है कि हमारे लखन लाल जी शेषा अवतार हैं, जिनके फन पर मैं सुरक्षित हूं, आज धाराशायी हो गए हैं, जमीन पर गिर गए हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वा शक्ति है। मां पृथ्वी, आप गेंद उछालिए नीचे आता है, मिट्टी उछालिए नीचे आती है। मां पृथ्वी ने सारी शक्ति लगा दिया, उठाना तो छोड़िए, लखन लाल जी को तिल भर कोई हिला नहीं सकता। संध्या का जब समय हुआ, दोनों दल निज निज थल आए, जब लखन दिखाई नहीं दिया, तब राम हृदय में घबराए। भगवान ने कहा कि सभी वानर अपने अपने खेमे में आ गए हैं, लखन दिखाई नहीं पड़ते हैं। हनुमान जी आपको लखन के साथ भेजे थे, कहां हमारे लक्ष्मण? हनुमान जी को याद आया, रे हाँ, मारे छलांग पहुंच गए लंका के मैदान में। देखा कि कई राक्षस मिलकर लखन लाल जी को, और ये हमारे रंजन कुमार जी आप हैं, आपकी ओर से फिर 501 रुपए का सरदारपन आया है। जिस भाव से दिए परमात्मा के सारे भाव को पूर्ण करें, सारे परिवार से आनंद बनाए रखे, यही मंगल कामना करता हूं। बोलिए दान देने वाले दाता की, उनके माता पिता की, उनके समस्त परिवार की। अरे मनुआ क्यों ना भजे राजा राम, भजे राजा
और विपिन बाबू जो मलिकपुर से हैं, स्वर्गीय साकेत निवासी वासुदेव बाबू का दामाद हैं, उनके तरफ से पिताजी की आत्मा की शांति के लिए ये 501 रुपये का श्रद्धा अर्पण किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित। ये विदाई की घड़ी है। बोलिए दान देने वाले दाता की, आपके माता पिता की, आपके बाल गोपाल की, आपके समस्त परिवार की। लेकिन किस बात पर? अरे मनुआ क्यों ना भजे राजा, बड़े भैया नाल बजा रहे हैं, ये नीरज सिंह जी हैं, लखीसराय जिला से। पवे एक हॉल्ट है, ये वहीं के रहने वाले हैं। और ये बेंजू वादक जो हमारे बड़े भैया हैं, ये जम्मू जिला से एक सोन हो और जम्मू खैरा के जो मार्ग में प्रधान चक पड़ता है, ये वहीं के रहने वाले हैं बड़े ही। और ये नाल वादक, इनके जो फिंगर में ताकत है कम ही नाल वालों के अंदर पाए जाते हैं। और हमारे कन्हैया भैया हैं, ये भी बिंजू वादक है, इनकी अष्टागरी में जो ताकत है वो कम ही लोगों के अंदर पाए जाते हैं। और पेट पर हमारे रोहित जी हैं,
और इधर रामानंद जी हैं, इधर रंजीत जी हैं, और ये हमारे ड्राइवर साहब मनीष कुमार हैं। इन तमाम साथियों के साथ मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। और ये कव्वाली में भी बजते हैं, बड़े बड़े पूरे हिंदुस्तान घूम रखे हैं। हमारे इम्तियाज भारती अब बुढ़ापा में हैं, उनके साथ नसीम रूही के साथ, बच्चा नसीम के साथ, मनोवर ताज के साथ बड़े बड़े कव्वाल के साथ ही बजाते हैं। ये भी कव्वाली भी बजते हैं और मैं भी कव्वाली गाता था, अब भी गाता हूँ, लेकिन अपने सनातन को रखते हुए मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मैं भजन कीर्तन भी गा रहा हूँ। मैं और मैं श्यामनंदन भारती जम्मू स्टेशन, जम्मू मलेपुर से रहने वाले हैं। हमारा नंबर है 9771552190। आइए, ये काल जो है आगोश फैलाकर खड़े हैं कि आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मौत आगोश फैलाकर बैठी हुई है कि आ जाओ, मेरे गोद में बैठ जा। अरे काली कराल बड़ा तोर पीछे, अब का होई तोहरी कपिया है। काले कराले बड़ा तेरे पीछे, अब का होई तोहरी कटिया। बाबूजी एक बात सुनेंगे, जब कोई सांप मेढक को पकड़ के खाता है, धीरे धीरे निगलता है उसको, लेकिन फिर भी मेढक उत्पात करना नहीं छोड़ता है। उसके सामने, मुख के सामने अगर कोई पतिंगा उड़ के आ जाए तो वो भी पकड़ के उसको खाता है। हनुमान जी ने जब देखा कि लखन लाल नहीं है, दौड़ गए लंका के मैदान में। देखा कि चारों तरफ से लखन लाल को सभी घेरे हुए हैं, सभी को खदेड़ दिए हनुमंत लाल जी, और सहजता से लखन लाल को उठा लिए। जब कंधे पर लेकर आ रहे थे तो भगवान ने कहा, हनुमान जी आपके कंधे पर कौन है और क्या इन्हें हुआ है? हनुमान जी जो ही लखन लाल को जमीन पर रखते हैं कि भगवान की दृष्टि जैसे लखन लाल पर पड़ते हैं, भगवान व्याकुल हो गए। तभी लखन को ले, तभी लखन जी को वहां ले आए हनुमान। देख दशा निज वीर की विकल हुए भगवान व्याकुल हो गए। गिरे लखन के देह पर जब घायल कर रामादल में फिर मचा भारी कोहरा। आकाश जाती है बानों की चित्कार से। इतना जोर शोर हुआ, भगवान करुणा कंदन करने लगे। रघुनंदन भगवान रोने लगे। लखन आंखें खोलो लखन, बहुत देर सो लिया, अब तो जग जा। भगवान रोने लगे। अरसिया सुकुमारी छूटल
अरे सिया सुकुमारी छूटल अरे भैया हो लखनवा अरे सिया सुकुमारी छूटल भैया लखनवा हो अरे दुश्मन मां भैया आज सिया सुकुमारी छूटल अरे भैया लखनवा अहोरा भैया लखनवा हो हर दुश्मन मां भैया अरे रे मोरा मन की गवन मारा दुश्मन मां भैया मैंने वादा कर रखा है भीमसेन के दी अब कैसे लंका के भवन भीमसेन के दी हम कैसे लंका के भवन भीमसेन के दी हम कैसे लंका के लंका के भवन
भगवान रोते हैं, करुणा कंदन करते हैं कि हमारा बन आना बड़ा दुश्वार हुआ। अगर मां कौशल्या जान जाएगी, वो यही कहेगी कि अपनी पत्नी के कारण अपने भाई को मरवा डाला। मां सुमित्रा अगर जानेगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। उठ जा लखन, किस मुंह को लेकर मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा? माता पूछेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा? इतने में जामवंत जी ने कहा कि प्रभु रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कर भी क्या सकते हैं, जब लखन नहीं तब राम कहा, जब राम नहीं तब विजय कहा, जब विजय नहीं तब सिया कहा। आदरणीय संजय भारती जी, स्वर्गीय साकेत निवासी वासुदेव बाबू का भतीजे, उनकी तरफ से हम सारे कलाकार को हौसला अफजाई हुआ है। परमात्मा इसके बदले आपको जोड़ जोड़ कर दे, सारे परिवार से आनंद बनाए रखे, यही मंगल कामना करता हूं। मैं परम पिता परमात्मा से निवेदन करूं, जो जीवात्मा सूक्ष्म रूप धारण करके परमात्मा आपके करीब गए हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दे, वैकुंठ की प्राप्ति दे, अपने दरबार में चाकरी रख ले, यही नम्र निवेदन करूंगा। बोलिए दान देने वाले दाता की, आपके माता पिता की, आपके समस्त परिवार की। भगवान कहते हैं जब लखन नहीं तब राम कहा, जब राम नहीं तब विजय कहा, जब विजय नहीं तब सिया कहा, जब सिया नहीं सुख समय कहा। ये राम तुम्हारे हैं भैया, किस तरह अवध खो जाएगा? माता पूछेगी लखन कहाँ, ये जी माता पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा? खड़े हो जा, बोल मुझसे, तुम्हारी भाई क्या क्या दशा हो रही है और तू गुमसुम बैठे हुए हो, सोए हुए हो। श्री जामवंत जी वहां वर्तमान विभीषण जी भी थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्री जामवंत जी कहते हैं विभीषण जी जानते हैं कि हमारे भाई का बैरी है, मैं अगर कुछ कह दूं, अगर कहीं उलट पुलट हो जाए तो दोषारोपण लगेगा मुझ पर। भगवान कहेंगे कि अपने भाई का पक्ष लिया, कोई अंडवंड करवा दिया। ये विभीषण जी खामोश। श्री जामवंत जी कहते भैया प्रभु आज फिकर न कीजिए, ये फिकर न कीजिए, हनुमान भी बाकी है। सत्संगत में बैठ के बाबू बातें करना ठीक नहीं, और अमृत रस को छोड़ के बंदे विष को पीना ठीक नहीं।
जहां सब परिवार बैठे हो, सब लोग हो, वहां बीच में बातें ना करे तो अच्छा लगेगा। आज फिकर न कीजिए, ये फिकर न कीजिए, हनुमान भी बाकी है। फिकर न कीजिए, हनुमान भी बाकी है। आन भी बाकी है, शान भी बाकी है। कहा कि प्रभु लंका में एक सुखैन नाम का वैद्य है, अगर वो यहाँ आ जाए तो हमारे लखन के लिए कुछ उपचार कर सकते हैं। इतने में अंगद जी कहते हैं कि लंका तो वही जा सकते हैं जिनको गलियों गलियों से भ्रमण किया गया हो, हर गलियों का निरीक्षण किए हैं। तो हनुमान जी ने कहा ये पहेलियां क्या बुझा रहे हैं, साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते हैं हनुमान जी जाए। कहा प्रभु तो आपके अलावा लंका निरीक्षण किया ही कौन है, भली भांति आप गलियों से अवगत हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि कुछ उस डॉक्टर साहब का कुछ निशान, कहा वहां क्रॉस का चिन्ह होगा। तो हनुमान जी ने मारे छलांग पहुंच गए लंका के ऊपर। तो एक मकान में क्रॉस का चिन्ह, कहा डॉक्टर साहब का लगता है यही घर है, यही दुकान है, यही मकान भी। रावण ने पहले से बैदराज सुखैन के इर्द गिर्द में राक्षसों का पहरा लगा रखे थे, सिपाहियों का पहरा लगा रखे थे। कि ऐसा हो भी सकता है। तो हनुमान जी ने देखते हैं कि यहाँ बड़े बड़े राक्षस मठ हैं, निश्चर है, नीचे उतरूंगा तो इनसे लड़ाई करना पड़ेगा, समय खराब हो जाएगा हमारा। तो हनुमान जी जब भी कोई काज करते हैं तो अपने संवाददाता को भेजते हैं, एक रेशम की पतली धागा की तरह अपने पुछड़ी को किए और नीचे गिराए, और सुखैन के मकान को दो चार लपेटा लगाए और वहां से आकाश से हिलाते हैं कि हिलता है कि नहीं। और जब हिलने लगा तो हनुमान जी सोचे जब हिलता है तो कर ही हो सकता है। ऐसा झटका लगाया कि हम सुखैन का मकान आकाश में विचरने लगा। जय श्री राम करके लंका के मैदान में आ गए। अब सैकड़ों बानर सुखैन के मकान में घुस गए। सुखैन जी जब जगे तो उनको लगा कि हमारे मकान में ये बंदर कहां से आ गया है, ए तुम लोग हमारे मकान में क्या कर रहा है। तो बानरों ने कहा कि हम तुम्हारे मकान में हैं कि आप लंका के मैदान में जरा बाहर निकल कर। तो सुखैन जब दरवाजे पर आते हैं तो देखते हैं कि हनुमान जी खड़े हैं। अब सुखैन जी कहते हैं हनुमान जी हमको मत मारना, हम क्या बिगाड़ है आपका, हमको नहीं मारिए। तो हनुमान जी ने कहा हम आपको मारने थोड़ी लाए। तो सामने देखिए भगवान की आंख में आंसू, भगवान रुदन कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा लखनलाल को शक्ति लगी है, आप कुछ उपचार कर दीजिए। सुखैन ने एक नुक्सा मार दिए कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। अगर ये ब्रह्म होते तो अदना मानव की तरह ये क्यों रोते, स्वयं अपने भाई को जिंदा कर लिए होते। ये ब्रह्म नहीं हो सकते। भगवान ने कहा कि सुखैन मेरे भाई को शक्ति लगी है, कुछ दवाई डाल दो, मेरे भाई जिंदा हो जाएंगे। सुखैन ने कहा कि राम
मैं रावण का वैद्य हूं, रावण का नमक खाता हूं। धर्म कहता है, पहले धर्म ये कहता है कि बैरी का, दुश्मन के वैद्य पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। और धर्म ये कहता है कि रावण का नमक खाता हूं, रावण का अन्न खाता हूं, तो बिना रावण का अनुमति के बिना आपके भाई का उपचार नहीं करे हैं। और फर्ज कहता है कि डॉक्टर वैद्य को कोई भी अगर आ जाए तो उसका उपचार कर देना चाहिए। मरीज आ जाए तो पहले धर्म को देखो या फर्ज को देखो। भगवान ने कहा सुखैन तू भी किस कुठोर में लाके हमें मार रहा है, किस धर्म की दुहाई देता है तू। अरे जिस धर्म पर सारा राज छुटा और पितृदेव का मरण हुआ, प्रवचनवा जिस धर्म पर सारा राज छुटा, जिस और पितृदेव का मरण हुआ, भाई भरत का साथ छुटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, गर उसी धर्म पर लखन लाल भी, गर उसी धर्म पर आज लखन लाल भी आज मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, आवाज यही होगी मेरी कि धर्म नहीं जाने पाए, यही होगी कि धर्म नहीं जाने पाए, यही होगी कि धर्म नहीं जाने पाए, यही होगी कि धर्म नहीं जाने पाए, गर वही धर्म पर लखन लाल भी आज मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी कि धर्म नहीं जाने पाए। हे हनुमान जी, ये वैद्यराज सुखेन हमें धर्म की दुहाई देते हैं। ये वैद्यराज को आप जहां से लाए हो वहीं पहुंचा दीजिए, भले मेरे भाई भी मर जाए लेकिन ये हमें धर्म की दुहाई देते हैं। सुखैन ने कहा ये ब्रह्म की वाणी है, ये कोई अदना मानव की बात नहीं है। आजकल के लोगों को अगर पिता अगर कहीं किसी कारण बस अस्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर चाहे जितने इमरजेंसी ऑपरेशन में रहे, वो डॉक्टर के कानों में रिवाल्वर जाकर सट जाता है, छोड़ो इधर चलो। जिसका भाई मृत्यु की गोद में है वो भाई कह रहे हैं कि वैद्यराज को डॉक्टर को पहुंचा दो। ये ब्रह्म की वाणी है, कोई अदना मानव नहीं कह सकते। वैद्यराज लखन लाल की नाड़ी पकड़ते हैं। भगवान ने कहा वैद्यराज कुछ आशा है? कहा आशा तो है, तो दवाई दे सकते हैं। कहा वो दवाई मेरे पास नहीं है। कहां है वो दवाई? हनुमान जी ने कहा कि आपका डिस्पेंसरी पूरा उठा के ले आए हैं, तो दवा निकालिए और दीजिए।
इसीलिए तो मकाने हम पूरे डिस्पेंसरी उठा के ले आए, कहिएगा वहां बीपी नापने वाला वो मशीन छूट गई था। इसीलिए तो हम मकाने पूरे दुकानें उठा कर लाए। कहा हनुमान जी उस दुकान में भी कोई वैसा दवाई नहीं है। कहाँ है वो दवा? कहा बड़ी दुर्गम मार्ग है। कहा कितनी दूर है? कहा कि हवा के वेग में जाने के बाद भी 18 दिन और 18 रात लगेंगे। मेरे पास सिर्फ रात्रि भर का समय है, ये संभव कहां से? हनुमान जी और सुखैन में थोड़ा विवाद हो गया। कहा वैदराज आप लखनलाल को जिंदा करने के लिए एक ही दवा जानते हो क्या? कहा हाँ, और वो यहाँ नहीं है। कहा है? दोनाचल पर्वत पर है और तू नहीं जा सकता है। तो हनुमान जी ने कहा कि हम लखनलाल को जिंदा करने के लिए 3-3 दवाई जानते हैं। तो वैदराज सुखैन ने कहा कि आप कब MBBS किए थे? अरे बानर का जात हो, कभी स्कूल का मुख नहीं देखे होंगे, और हैं तो ज्ञानी नाम अगर गण्य सकल गुण निधान वानरानाम धी सब रघुपति प्रिय भक्तम बात जात। ऐसे हनुमान जी को सुखैन कह रहे हो मूर्ख, बानर का जात ठहरे, कभी स्कूल का मुख नहीं देखा होगा, दवाई कहां से जानता होगा? भगवान ने कहा क्या कर रहे हो हनुमान जी? तो हनुमान जी ने सुखैन से कहा कि हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने न पाएंगे, भला कैसे मर जाए। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन सुखैन ने कहा कि क्या कर सकते हो? कहा लाओ ब्रह्म जाओ ब्रह्म लोक को धाय। कहा ब्रह्मा जी के पास क्यों जाओगे? कहा वो सृष्टि करता है। तो लाओ ब्रह्मा जी को पधराए। ब्रह्मा जी को क्यों लाओगे? कहेंगे आप सृष्टि करता हो तो लक्ष्मण के शेष आयु बाकी है तो जिंदा कर दीजिए, और नहीं तो उसमें प्लस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। अरे जाओ ब्रह्मलोक को धार, लाओ ब्रह्मा जी को पधरा। अगर कहीं गई है आयु अगर नियर आए तो हम फिर से लिखवाएंगे, लखन मरने न पाए। हमारे कहेंगे अगर आयु अब समाप्त हो गए हैं तो कहेंगे प्लस कर दो, नहीं तो देखते हो मुष्टिका, एक मुष्टिका हम बूढ़ा साफ ही करेंगे। कहा मूर्ख जो हो, अरे तुम्हारे भय से अगर कहीं ब्रह्मा जी कह भी दिया कि प्लस कर रहे हैं और प्लस के जगह कहीं माइनस कर दिया था तो शेष आयु लखन की वो भी समाप्त हो जाएगी। कहा ऐसा ना कहो सुखैन, दूसरी दवाई भी है। कहा क्या? जाओ इंद्र लोक तक धाय, लाओ इंद्र को भी पधराए। कहा इंद्र को क्यों लाइएगा? कहा इसलिए कि क्षीर सागर मंथन जिस समय हुआ था तो भगवान श्री हरि विष्णु ने विश्व मोहिनी बनकर इंद्र भगवान को ही ये अमृत सभी देवताओं को में मिला था, तो देवताओं का राजा इंद्र है। तो कहना है इंद्र से जाओ इंद्र लोक तक धाय, लाओ इंद्र को भी पधरा।
अरे अपने लक्ष्मण के हेतु अमृत वर्षा करवाएंगे, लखन मरने न पाएंगे। हमारे सुखैन ने कहा कि हनुमान जी, देवताओं में इंद्र से बढ़कर छलिया कोई बड़ा नहीं है। कई बार संतों से देवताओं को छला है, कहीं अमृत के जगह विष का बाढ़ ला दिया। तब सुखैन से हनुमान जी परास्त हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम दोनों, की बात हमारी समझ से बाहर है। भगवान ने कहा तुम्हारी बात हमारी समझ से बाहर है। तो हनुमान जी ने कहना शुरू किया, सच कहता हूं कृपा के, शिव को लाऊं कैलाश समेत। कहा शिव जी को क्यों लाओगे? कहा अपने लक्ष्मण के हेतु अमर बानी बुलवाएंगे, लखन मरने न पाएंगे। तो सुखैन ने कहा कि तुम लोग इसी तरह बातें बनाते रहोगे और तब तक सूर्य उदयाचल चले जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ना कहो सुखैन, मेरे पास 2 बॉडीगार्ड भी है। अगर वो सूर्य उदयाचल चले जाएंगे तो जाऊं सूर्य लोक तक धार, लाऊं सूर्य को भी पधराए। अगर वो नहीं मानेंगे ना, और गदी सूर्य और गरजदी सूर्य भी उगने पर तो द्वारे राहु बिठाएंगे, लखन मरने न पाएंगे। सुखैन ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है। भगवान ने आंख में आंसू लेकर कहा, हनुमान बेटा क्या भरोसा उठा ले, ये कार्य तुझसे नहीं हो सकता है। हनुमान ने आंख में आंसू लेकर कहा कि आकाश में हो या पाताल में हो, अंबर में हो धरती पे हो, अरे लाएगा दासू से जाकर, अरे लाएगा दासू से जाकर, अरे चाहे ब्रह्मा जी के घर में हो। श्री हनुमान जी ने कहा कुछ चिन्ह बताई, कोई रंग रूप। सुखैन ने कहा अगर तू जा सकता है तो एक पौधा है, एक वृक्ष है जिसमें रोशनी ही रोशनी फूटती रहती है। अगर तू उसे ला सकता है तो सूर्य उदय से पहले ले आ।
भगवान के चरणों में प्रणाम किए और जय श्री राम कहकर आकाश में उड़ चले। चल दिए संजीवन बूटी लाने, लेकिन क्या कहते हुए, अरे किसको कहते हो अपना, अरे गलबा तो
सोना ये चांदी सब छोड़ जाएगा, माया से मुंह को मोड़ जाएगा। सब छोड़ जाएगा, माया से मुंह मोड़ जाएगा। सब छोड़ जाएगा, माया से मुंह मोड़ जाएगा। उमरिया है तेरी विचार, हनुमान जी चले जा रहे हैं। अब रावण को लगा कि ऐसा हो भी सकता है। रावण ने आधी रात्रि में एक बड़े मायावी राक्षस से जिनका नाम है काल ने दरवाजा खटखटाया। काल ने बाहर अरे रावण, हमें बुला लिए होते, आधी रात्रि में आपको आप क्यों आए हैं, कष्ट क्यों उठाए? का बात ही कुछ ऐसी है, जरा हमें द्रोणाचल पर्वत आप दिखाइए।